हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम का हम फर्स्ट मेंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है एल्गी। तो बेटा, कल मैंने आपको बताया था अब एल्गी कैसी होती है। एल्गी जो है वो थैलोफाइट है। थैलोफाइट होता है जिसमें आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को नहीं मिलती है। एल्गी जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक है, क्योंकि ये हमें ना फ्रेश और मेराइन वाटर में देखने को मिलती है। और क्या हमने एल्गी के बारे में जाना था कि एल्गी जो है वो नॉन एम्ब्रियोफाइट है, क्योंकि बेटा जितने भी प्लांट किंगडम में मेंबर्स हैं ना, वो उनका जो जाइगोट है ना, वो उनका जाइगोट जो है वो माइटोटिक से डिवीज़न करके एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन एल्गी जो है वो अपना अलग ही चलती है। एल्गी जो है वो मियोसिस से डिवीज़न करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे हमें एल्गी में जाइगोट से स्पोर देखने को मिल रही है। और जाइगोट से स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस द्वारा। अब देखो, यहाँ पे मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न में थी, यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे रिडक्शन हुआ और हैप्लॉइड स्पोर्स बना, ठीक है। तो ये अब हमें यहाँ पे एम्ब्रियो नहीं ना देखने को मिला, तो इसलिए एल्गी को नॉन एम्ब्रियोफाइटा बोलते हैं। एल्गी जो है वो नॉन वेस्कुलर। अब बेटा यहाँ पे हमें एल्गी में जाइलम फ्लोएम देखने को नहीं मिलेंगे, वो तो हमें टेरिडोफाइटा में मिलेंगे देखने को। अब एल्गी क्या है? नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा क्या होता है? एल्गी में हमें सीड देखने को नहीं मिलते, इसमें सीड्स नहीं होते हैं एल्गी में, इसलिए एल्गी को नॉन स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। एल्गी इज क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस क्या होता है? क्योंकि एल्गी में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो हिडन होती हैं, ठीक है। और एल्गी जो है वो नॉन आर्किगोनिएट्स है। अब नॉन आर्किगोनिएट्स क्या होता है कि एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और बाकियों में सेक्स ऑर्गन जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो एल्गी जो है वो अलग ही चल रही है, इसके सभी फीचर्स जो हैं बाकियों से अलग ही है। तो एल्गी जो है वो उसमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, उसमें यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। और जिनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको आर्किगोनिएट्स बोलते हैं। तो एल्गी में तो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए एल्गी जो है वो नॉन आर्किगोनिएट्स है। एल्गी जो है इसकी डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? गैमीटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होती है। तो एल्गी की डोमिनेंट स्टेज जो है वो गैमीटोफाइट है, ठीक है। एल्गी जो है इसका सेक्स ऑर्गन जो है वो यूनिसेलुलर है ऑन नॉन जैकेटेड। बेटा जैकेट क्या होती है? जैकेट जो होती है, जैसे सेक्स ऑर्गन आपको पता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैकेट नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टेराइल पार्ट है। तो ये ओनली प्रोटेक्ट करता है सेक्स ऑर्गन को। तो एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड है। लेकिन यहाँ पे एल्गी में एक एक्सेप्शन है, जो कारा एल्गी है ना, उसमें हमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जो कि एक जैकेट से कवर है, ठीक है। तो हमने एल्गी के बारे में जाना, अब हम एल्गी की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एल्गी जो है इसकी डोमिनेंट स्टेज क्या है? गैमीटोफाइटा, ठीक है। अब गैमीटोफाइटा जो है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो आप अभी अभी अगर बेटा डिप्लॉइड हो तो मियोसिस होती है। अब ये हैप्लॉइड है, तो यहाँ पे क्या होगी? माइटोटिक सेल डिवीजन होगी। गैमीटोफाइटा क्या है? जिसमें मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये एल्गी का गैमीटोफाइटा है, ये थैलोइड है, इसमें आपको मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, और इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो यूनिसेलुलर है। बाकी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना प्लांट किंगडम में, उनके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन एल्गी जो है अभी ये तो अपना अलग ही इसका सिस्टम है। तो एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं एल्गी में। अब ये सेक्स ऑर्गन क्या करेंगे? तो अब ये गैमीटोफाइटा है ना, गैमीटोफाइटा क्या रिलीज करेगा? गैमीट रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये गैमीट्स रिलीज की, मेल एंड फीमेल गैमीट। अब मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो क्या होगा?
फर्टिलाइजेशन हुई गैमीट्स की, जिससे क्या बना, जाइगोट बना, जो कि डिप्लॉइड है। अब ये जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। अब सेल डिवीजन करेगा तो क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा, स्पोर जो कि हैप्लॉइड होंगे नेचर में। अब ये स्पोर्स जो हैं वो माइटोटिक सेल डिवीजन करेंगे, ये स्पोर्स क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे और गैमेटोफाइटा बना लेंगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या हुआ कि गैमीट्स जो हैं इनको मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो गैमीट को वाटर के अंदर रिलीज करेंगे। अब ये दोनों गैमीट्स जो हैं आपस में फ्यूज्ड होके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, जिससे जाइगोट बनेगा। बाकी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्लांट मेंबर्स में, कि जाइगोट मियोसिस करके एम्ब्रियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाइगोट जो है वो मियोसिस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, ठीक है, वो माइटोसिस करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। तो यहाँ पहले स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा, स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स बनाएगा। अब ये स्पोर्स जो हैं ये नेचर में कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ये देखो ना, जाइगोट जो है बेटा ये माइटोसिस करेगा और स्पोरोफाइट बनाएगा, ठीक है। अब स्पोरोफाइट जो है वो मियोसिस करेंगे और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। अब ये स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट्स बनाएंगे। तो ये है आपकी एल्गी की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो बेटा एल्गी की लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। क्लियर हो गया। तो बेटा अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप दोबारा जो है वीडियो को रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एल्गी की टाइप्स। एल्गी की 2 टाइप्स हैं, यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टी सेलुलर एल्गी। अब बेटा यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन सी है, तो ग्रीन एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी कौन कौन सी, ये 3 एल्गीज हैं और तीनों की तीनों ग्रीन है। अब नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी क्लोरेला, क्लोरेला जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर एल्गी है। बोलवॉक्स भी यूनिसेलुलर एल्गी है। तो आपने याद रखना सीसीवी, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और बोलवॉक्स। क्लोरेला जो है वो ग्रीन एल्गी और ये नॉन मोटाइल है, ठीक है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। क्लेमाइडोमोनास जो है ये ग्रीन एल्गी है लेकिन ये मोटाइल है। तो मोटाइल ग्रीन एल्गी कौन सी है, क्लेमाइडोमोनास। और नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गी क्लोरेला। और मोटाइल ग्रीन एल्गी एक और है बोलवॉक्स। बोलवॉक्स जो है, अब पूछ लेते हैं कि कौन सी यूनिसेलुलर एल्गी जो है वो कॉलोनी में रहती है, तो वो है बोलवॉक्स। अब नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर एल्गी। अब धागे की तरह फिलामेंटस ग्रीन एल्गी कौन सी है, मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी स्पाइरोगायरा। ब्राउन एल्गी फ्यूकस, ये मल्टी सेलुलर एल्गी है। और जेलिडियम जो कि रेड एल्गी है, ये भी मल्टी सेलुलर एल्गी। तो बेटा ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एल्गी एपिफिटिक एल्गी क्या होती है और एपिजोइक एल्गी क्या होती है। ऐसी एल्गी जो प्लांट के सरफेस के ऊपर होती है तो उसको बोलते हैं एपीफाइटिक। एपी मैंने अपर और फाइटिक मैंने प्लांट। तो ऐसी एल्गी जो प्लांट के सरफेस के ऊपर होती है, जैसे ऊडोगोनियम एल्गी जो है ये एक ग्रीन एल्गी है और ये घास के ऊपर होती है, ठीक है। और एपिजोइक एल्गी जो कि एनिमल के सरफेस के ऊपर होती है। जो स्लॉथवियर होता है ये बड़ा ही आलसी जानवर होता है, ये बेटा तकरीबन 17 आवर्स सोया ही रहता है दिन में। और बेटा ये जो है स्लॉथवियर हो गया, स्नेल्स हो गए, इनके ऊपर भी एल्गी जो है रहती है, तो ऐसी एल्गी को एपिजोइक एल्गी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्रायोफिटिक एल्गी एंड बेंथिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी जो है वो आर्कटिक रीजन में पाई जाती है और बेंथिक एल्गी जो है वो सी बॉटम में पाई जाती है, ठीक है ना, समुद्र सी बेड में, समुद्र के नीचे तल में पाई जाती है बेंथिक एल्गी। अब क्रायोफिटिक एल्गी आर्कटिक रीजन में जो एल्गी पाई जाती है कौन सी, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। तो आर्कटिक रीजन जैसे जो पोलर आइस जहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है तो वहाँ पे ये एल्गी पाई जाती है। तो एग्जाम्पल है क्रायोफिटिक एल्गी का क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। और बेटा ये जो है रेड कलर की स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिनको हिप्नोस्पोर बोलते हैं, ठीक है बेटा। ये एल्गी ना
स्नो में ना रेड कलर के हिप्नोस्पोर प्रोड्यूस करती है क्लेमाइडोमोनास निवलीज, और जिससे कि रेड स्नो का कलर रेड हो जाता है। ठीक है, बेंथिक एल्गी सी बॉटम में पाई जाती है, तो रेड एल्गी जो है वो बेंथिक एल्गी होती है, क्योंकि रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होती है, इसलिए रेड एल्गी थी। अब जियांट एल्गी कौन सी है बेटा? ऐसी एल्गी जिसकी हाइट जो है वो 100 मीटर तक है, जैसे ब्राउन एल्गी को कैल्प्स भी बोलते हैं। पूछ लेते हैं कैल्प्स कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी। मैक्रोसिस्टिस एल्गी, तो ब्राउन एल्गी यानी कि कैल्प्स एंड मैक्रोसिस्टिस, ये एल्गीज जो हैं ये जियांट एल्गी हैं, और ये जो हैं 100 मीटर हाइट अटेन करती है। नेक्स्ट है पैरासिटिक एल्गी। अब पैरासिटिक एल्गी कौन सी होती है? जो मतलब आपको पता है ना, जो मतलब पैरासिटिक एल्गी होती है जो प्लांट से बेनिफिट लेती है और बदले में उसी को नुकसान करती है। तो पैरासिटिक एल्गी 2 टाइप्स की हैं, रोहोडोसिट्रियम एंड सिफेल्यूरोज। रोहोडोसिट्रियम एंड सिफेल्यूरोज। रोहोडोसिट्रियम रेड एल्गी है, ये पैरासिटिक एल्गी है, और ये एल्गी जो है रोहोडोसिट्रियम एल्गी जो है ये मैंगो के लीव के ऊपर पैरासाइट की तरह काम करती है। ठीक है, एज अ पैरासाइट होती है। सिफेल्यूरोज एक ग्रीन एल्गी है और ये टी लीव के ऊपर पैरासाइट है। ठीक है, अब हम एल्गी की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एल्गी जो है वो 3 मेथड से रिप्रोडक्शन करती है। पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है और एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि इसमें जो है बाइनरी फ्यूजन होता है इन यूनिसेलुलर फॉर्म। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है बाइनरी फ्यूजन द्वारा। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन, अब फ्रैगमेंटेशन द्वारा, तो फ्रैगमेंटेशन किस में होती है? मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी में, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी में। ठीक है, तो कौन सी मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी में फ्रैगमेंटेशन होती है? फ्रैगमेंटेशन बेटा आपको बताया था ना कि एल्गी की बॉडी के जो है फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे और हर फ्रैगमेंट जो न्यू बेबी एल्गी बनाएगा। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथेरिक्स हो गया, क्लेडोफोरा हो गया, ये मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी। स्पाइरोगायरा, यूलोथेरिक्स, क्लेडोफोरा मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी हैं, तो इनके फिलामेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे फ्रैगमेंट्स में और हर फ्रैगमेंट्स को वो न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेगी? तो थ्रू स्पोर्स। अब क्या होगा कि जब गैमीटोफाइट जो है वो माइटोसिस करेगा। ठीक है, वाई माइटोसिस ऑन गैमीटोफाइट। अब देखो एल्गी का एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है? जूस्पोर है। ठीक है, जूस्पोर एक हैप्लॉइड एसेक्सुअल स्पोर है। जूस्पोर जो है बेटा ये मोटाइल होता है, ऐसे ये एक हैप्लॉइड एसेक्सुअल स्पोर है, ये मोटाइल है, इसमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलेगी, और ये एंडोजीनस होते हैं, मतलब कि ये एंडोजीनस होता है। ओके, तो सेक्सुअली कैसे एल्गी रिप्रोड्यूस करती है? तो एल्गी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी करती है, इंटरनल भी करती है। मोस्टली एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस होती हैं थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। लेकिन रेड एल्गी जो है इंटरनली फर्टिलाइजेशन शो करती है। ठीक है, और ये जो है रेड एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है, लेकिन इन ऊगैमस फॉर्म में रिप्रोड्यूस करती है। अब बेटा कौन सी ऐसी एल्गी है जो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी शो करती है? तो वो है क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। अब आइसोगैमी क्या होती है? ये देखो, आइसोगैमी में सिमिलर एंड फ्लैजिलेटेड गैमीट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। ये दोनों सेम है ना, ट्विन्स हैं एक दूसरे के। एनाइसोगैमी क्या होती है? एनाइसोगैमी में मेल छोटा होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल जो है साइज में लार्ज होगी। तो इसमें आपको डिफरेंस इन साइज देखने को मिल रहा है ना।
तो ये एनाइसोगैमी और इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। नेक्स्ट है ऊगैमिस। ऊगैमिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थी, इसमें मेल छोटा होगा, मोटाइल होगा, लेकिन फीमेल बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। तो ये बोलवॉक्स यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जो कि कॉलोनीज में रहती है। तो ये जो है ये ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। फ्यूकस ब्राउन एल्गी ये भी ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रेड एल्गी में ना फ्लैजिला अब्सेंट इन ऑल लाइफ। रेड एल्गी में आपको फ्लैजिला नहीं देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रेड एल्गी का मेल, ये फीमेल। रेड एल्गी में मेल्स छोटी होती है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। रेड एल्गी जो है वो उसमें मेल स्मॉल होता है, नॉन मोटाइल होता है, और रेड एल्गी में फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। तो इसमें रेड एल्गी में फ्लैजिला अब्सेंट होता है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मेल स्मॉल होता है और फीमेल लार्ज होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये था। अब है आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो अब हम एल्गी को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, सेल वॉल कॉम्पोजिशन एंड रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो एल्गी को हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज क्लोरोफाइशिये, सेकंड इज फियोफाइशिये, थर्ड इज रोहोडोफाइशिये। क्लोरोफाइशिये मीन्स ग्रीन एल्गी, फियोफाइशिये मतलब ब्राउन एल्गी, रोहोडोफाइशिये मीन्स रेड एल्गी। अब देखो, तो क्लोरोफाइशिये का हैबिटेट क्या है, तो क्लोरोफाइशिये मोस्टली बेटा फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मतलब ग्रीन एल्गी जो है ना वो रेयरली मेराइन वाटर में पाई जाती है, लेकिन फियोफाइशिये यानी ब्राउन एल्गी जो है मोस्टली मेराइन वाटर में पाई जाती है। तो ये ऑपोजिट है, और रेयरली फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और रोहोडोफाइशिये यानी रेड एल्गी तो मोस्टली मेराइन ही पाई जाती है। अब यहाँ पे देखो, अब क्लोरोफाइशिये यानी कि ग्रीन एल्गी 2 टाइप्स की होती है, यूनिसेलुलर फॉर्म में होती है और 2 फॉर्म्स में होती है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स में और मल्टीसेलुलर फॉर्म्स में। यूनिसेलुलर में कौन सी आ गई, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और बोलवॉक्स, ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। अब मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सी है, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स और कारा, ये मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है। अब यहाँ पे देख सकते हो ब्राउन एल्गी जो है ये सिर्फ मल्टीसेलुलर ही होती है, ये यूनिसेलुलर नहीं होती है। ये देखो, ये ब्राउन एल्गी का स्ट्रक्चर है, ये इसमें आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको स्ट्राइप बोलते हैं, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहोडोफाइशिये यानी कि रेड एल्गी। ये मोस्टली मेराइन वाटर में पाई जाती है, ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है। ठीक है, और अब इसमें सेल वॉल को हम स्टडी करेंगे। तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो है वो किससे अब सेल वॉल जो है बेटा एल्गी की सेलुलोज, ग्लैक्टन्स और मेनन्स की बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, ग्लैक्टन्स और मेनन्स की बनी होती है। तो ग्रीन एल्गी की जो बाहर वाली लेयर होती है उसको पेक्टोज बोलते हैं, ग्रीन एल्गी की अंदर वाली लेयर को बोलते हैं सेल्यूलोज। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। तो अंदर वाली लेयर सेलुलोज और बाहर वाली लेयर पेक्टोज। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी जो होती है ना इसकी इसमें जो है इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसमें जेलेटिनस कंपाउंड भी देखने को मिलता है। इसलिए अब ब्राउन एल्गी में ब्राउन एल्गी की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और जेलेटिनस कंपाउंड की बनी होती है, इसलिए ब्राउन एल्गी को फाइकोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, और फाइकोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड एल्जिन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना, ये बताऊंगी बेटा, ये आप कहानी में मत जाओ, बस आप ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एल्जिन कहाँ पे पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेड एल्गी में की सेल वॉल सेलुलोज
और सल्फेटेड एस्टर की बनी होती है। रेड एल्गी इसलिए इसको हाइड्रोक्लोराइड और फाइकोक्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोक्लोराइड और फाइकोक्लोराइड में ये जो है ये किससे बना है, अगर अगर और कैराजीन से। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि एल्जीन किसका कंपोनेंट है, ब्राउन एल्गी का। और एगर एगर और कैराजीन, तो ये देखो आ रहा है ना बीच में, तो याद रखना रेड आ रही है ना रेड। तो एगर अगर और कैराजीन जो है वो रेड एल्गी में पाए जाते हैं और एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पिगमेंट्स। तो पिगमेंट से भी बेटा क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड की 2 टाइप्स हैं, कैरोटीन एंड जिंथोफिल। तो ये आपको ग्रीन एल्गी में पिगमेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि क्लोरोफाइशी में। फियोफाइशी यानी ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी है, यहाँ पे बी अब्सेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी है, कैरोटीनॉइड है। अब ब्राउन एल्गी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है कि फ्यूकोक्सेंथिन जो है वो ब्राउन एल्गी में होता है, ज़ैंथोफिल भी ब्राउन एल्गी में होता है। रेड एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और कैरोटीनॉइड, ये रेड एल्गी के पिगमेंट है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन एल्गी के पिगमेंट होते हैं ये पायरिनोइड की फॉर्म में होते हैं। अब ये पायरिनोइड क्या होता है, ये बेटा पूछते हैं, आता है क्वेश्चन। पायरिनोइड होता है कि सेंटर में प्रोटीन होती है ना, जैसे जो ग्रीन एल्गी की पिगमेंट होती है इसमें ना सेंटर में प्रोटीन होती है और ये मतलब और बाहर जो है स्टार्च की शीट होती है, तो ये एक तरह की पायरिनोइड फॉर्म बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्राउन एल्गी जो होती है, अच्छा तो ब्राउन एल्गी जो है इसमें पिगमेंट जो है कौन कौन सी होती है, लेमिनेरियन और मैनिटोल। लेमिनेरियन क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, मैनिटोल एक अल्कोहल है। तो ये होता है ग्रीन एल्गी में प्रोटीन स्टार्च होती है, ब्राउन एल्गी में लेमिनेरियन मैनिटोल होता है। और जो रेड एल्गी होती है उसका फूड जो है फ्लोरिडीन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी का फूड जो है वो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट, आपको पता है ग्रीन एल्गी यानी कि क्लेमाटोमोनाज में हमने पढ़ा था ना, इसमें ग्रीन एल्गी में आइसोगैमी भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी के थ्रू होती है, एनाइसोगैमी और ओगैमस के थ्रू होती है। ब्राउन एल्गी में भी आइसोगैमस के थ्रू, एनाइसोगैमस के थ्रू, ओगैमस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और रेड एल्गी में तो बेटा ये आपको पता है, रेड एल्गी में मैंने बताया था ना कि इसमें जो है फ्लैजिला एब्सेंट होता है, तो ये सिर्फ ओगैमस मतलब मोस्टली ओगैमस द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें मेल का सेक्स ऑर्गन और फीमेल का सेक्स ऑर्गन नॉन मोटाइल होते हैं। डिफरेंस में सिर्फ साइज का होता है, मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिला। ग्रीन एल्गी में 2 से लेके 8 तक फ्लैजिले होते हैं। फ्लैजिले एपिकल पोजीशन में होते हैं, फ्लैजिले इक्वल साइज के होते हैं, फ्लैजिला स्मूथ होता है ग्रीन एल्गी का। लेकिन ब्राउन एल्गी में 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं। ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला होता है उसकी पोजीशन लेटरल होती है और किस तरह की होती है, पियर शेप की पोजीशन होती है। इसको पायरिफॉर्म भी बोलते हैं और ये अनइक्वल साइज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेड एल्गी। रेड एल्गी में तो फ्लैजिला जो है वो इनकम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली अब्सेंट होता है। इसकी अगर आप लाइफ साइकिल देखोगे रेड एल्गी तो कम्प्लीटली अब्सेंट होता है। अब क्या होगा कि रेड एल्गी में गैमीट्स जो हैं उनमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनमें भी फ्लैजिला अब्सेंट था। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, तो यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी की आपको एग्जाम्पल पता है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सी है, क्लोरेला, क्लेमेडोमोनास, बॉलवॉक्स। और मल्टीसेलुलर की है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा एंड कारा। और ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सेरागेसम, डिक्टियोटा, मैक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया। तो बेटा आप ये 3-4 बार पढ़ोगे आप एग्जाम्पल बड़ी आसानी से हो जाएंगी। ब्राउन एल्गी में फ्यूकस, एक्टोकार्पस, सेरागेसम, डिक्टियोटा, मैक्रोसिस्टिस, लेमिनेरिया। रेड एल्गी पोरफायरा, पोल्सिफोनिया, जेलिडियम, ग्रेशिलेरिया, रेड एल्गी, कॉन्ड्रस रेड एल्गी।
अब बेटा हमने पढ़ा कि आपको अगर अगर कहाँ से मिलता है, अगर अगर केमिकल जो है ये आपको रेड एल्गी से मिलता है, जिसको जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। तो अगर अगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, नीट में आया हुआ है। तो रेड एल्गी की जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से आपको एगर एगर मिलता है। एगर एगर जैम्स और जेलीज में यूज़ होता है। एगर एगर कल्चर मीडिया में यूज़ होता है। एगर एगर टिश्यू कल्चर में यूज़ होता है। ठीक है। अब कैराजीन आपको ये भी रेड एल्गी से मिलता है। किस रेड एल्गी से? कॉन्ड्रस एंड क्रूपस से। ये कैराजीन टूथपेस्ट में यूज़ होता है। ये आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। जो आपके आइसक्रीम जो है स्टेबल रहती हैं, इमल्सिफाइड रहती हैं, तो वो कैसे रहती है? कैराजिन की मदद से। एल्जिन क्या है? एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गी की सेल वॉल से बना है, मतलब उसमें पाया जाता है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, मेडिसिन वगैरह में एल्जिन यूज़ होती है। ये इमल्सिफायर की तरह भी एक्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। और यहाँ से बेटा आपको क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आपको पता है कि जो एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है ना, एल्गी में जो क्लेमाडोमोनास एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। ठीक है। तो बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द, अब एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी तो ऑक्सीजन रिलीज करेगी। तो सबसे पहले जो है वो ऑक्सीजन आप हमें कहाँ से मिली थी? तो वो एल्गी से मिली थी। ठीक है। अब एल्गी जो है वो एक्वाटिक एनिमल को एनर्जी भी देती है, मतलब एक्वाटिक एनिमल का एनर्जी सोर्स कौन है? एल्गी है। क्योंकि एल्गी जो है एक्वाटिक एनिमल फोटोसिंथेसिस करके एक्वाटिक एनिमल के लिए फूड बनाती है। ठीक है। अब 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी। अब मेराइन एल्गी जो है उसकी जो 70 स्पीशीज हैं वो 17 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी एज फूड। तो मेराइन एल्गी की 70 स्पीशीज जो हैं वो फूड के रूप में यूज़ होती है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सेरागैसम। ठीक है। क्लोरोफाइशिये जो है, क्लोरोफाइशिये ग्रीन एल्गी है। ठीक है। तो डिफरेंट शेप, क्लोरोफाइशिये में डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कैसे? डिस्क शेप रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, गर्डल शेप, स्पाइरल शेप, कप शेप क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लेमाडोमोनास में। स्पाइरल शेप पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। गर्डल शेप पाया जाता है यूलोथोरिक्स में। रेटिकुलेट शेप डिस्क्वाइड में। रेड एल्गी जो है वो सी वाटर में पाई जाती है और वॉर्म्स एरिया में भी पाई जाती है। रेड एल्गी जो है ये क्या करती है? रेड एल्गी में आपको कम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी देखने को मिलती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन एल्गी की सेल वॉल जो है वो उसकी बताया था मैंने आपको, अंदर की लेयर सेलुलोज की बनी है, बाहर की पेक्टोज की बनी है। और ये भी बताया था कि एल्गी का जो स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। तो ये था आपका प्लांट किंगडम का मेंबर एल्गी। तो इसी के साथ आज के लेक्चर पे विराम लगाती हूँ। तो कल हम करेंगे ब्रायोफाइट्स। ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, या आप मेरी वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बेटा, बाय बाय।